बहुत ध्यान से करना होता है कि ज़्यादा ना मार दे इस तरह से। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका अगर एनसीईआरटी कवर है तो अगर क्वेश्चन या सिलेबस जैसा भी बदले तो आप उसमें अच्छा कर लेंगे। अभी एवरेज 15 मिनट चल रहा था, लेकिन मेरा 8 मिनट 32 सेकंड ही चला। मैं पीछे एक लड़के को दिखा गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। हम जब जितना डिजर्व करते हैं या मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है वहाँ पे, उस अकॉर्डिंग ज़रूर आते हैं। समस्या का सामना करना पड़ता है एक्चुअली उन्हें। घर को भी अगर कोई घर पे रह के पढ़ रही है तो, और ये ना फीमेल में ऑब्वियस होता है कि अगर मम्मी अकेले काम कर रही होती तो हम लोग को लगता है थोड़ा हेल्प कर दे, तो घर का काम होता है, ऊपर से पढ़ना भी होता है, अगल बगल के ताने भी सुनने पड़ते हैं। ये बिहार स्पेशल जो छोटी सी बुक होती है, पतली सी, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में होती है, तो आपका पूरा बिहार, अगर आप बिहार से हो या आप दूसरे स्टेट से हो, पूरा बिहार आपका क्लियर हो जाएगा। कल एकदम वो लोग पहले इन्वायरमेंट को इतना अच्छा बना देते हैं ना कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं मतलब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर बहुत एकदम अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। जाएं आप आराम से बैठे, उनके ग्रीट करें, फिर उसके बाद वो पूछ लेंगे कि तब शुरू करें ऐसा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। जब से बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट आया है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए हैं, चाहे दिल्ली हो या फिर पटना। कई सारे स्टूडेंट के रूम पे भी गया हूं और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो तैयारी करते थे और उसके बाद उनको सफलता मिली। अभी हमारे साथ में दो हमारे खास मेहमान हैं और इन्होंने भी बीपीएससी 69वीं में सफलता हासिल की है। सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वैसे मेरा सिलेक्शन 69th में नहीं 68th में हुआ है। अच्छा, तो आज ये जो सम्मान समारोह हुआ है, इसमें आपका फिर से बुलाया गया था क्या? हाँ, कंबाइंड था 68th और 69th का। ओके, तो भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका 69वीं में ही हुआ था। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं अभिषेक दुबे मेरा नाम है। मैं सीवान जिला से बिलोंग करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपका 69वीं में हुआ है? जी, 69वीं में मेरा रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पे हुआ। कितना रैंक आपका है? 153। मैम, आपका 68वीं में कितना था? 244। आप बिहार में कहाँ से हैं? और नवादा जिला। और आप कहाँ से हैं सर? मैं सीवान जिला, गुठनी और नेपुरा मेरे गांव के नाम। मैं आप लोगों से वही सवाल जानना चाहूँगा, अक्सर जो आपके भी पहले कभी ना कहीं भी रहे होंगे तैयारी के दौरान, तो प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी रणनीति रहती थी उस टाइम तैयारी के दौरान? देखिए, बेसिकली जब 68 हम लोग दे रहे थे तो उस समय थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था। लाइक आपका जो है निगेटिव मार्किंग आया था, और ऊपर से जो ऑप्शंस, अब तो खैर 1/3 निगेटिव मार्किंग है, लेकिन 68 में 1/4 निगेटिव मार्किंग था। तो बेसिकली जब निगेटिव मार्किंग होता है तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ध्यान से करना होता है कि ज़्यादा ना मार दे इस तरह से। तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका अगर एनसीईआरटी कवर है तो अगर क्वेश्चन या सिलेबस जैसा भी बदले तो आप उसमें अच्छा कर लेंगे। और बेसिकली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर हम बीपीएससी का देखें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन साइंस से होते हैं, 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा होता है, और 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स मतलब रीजनिंग मैथ्स होते हैं। तो इसमें मेन फोकस आपका करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल और साइंस होना चाहिए। अगर आप इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स में अच्छा कर लेंगे। ओके, आपसे जानना चाहूँगा सर कि मेंस के लिए आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और फिर काफ़ी निराश हो जाते हैं। क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? ओके, तो जैसा कि पिछले 2 साल से सिलेबस चेंज हो गया है, तो ऑप्शनल अभी हटा करके उसके जगह पे ऐसे कर दिया गया है। तो ऑप्शनल तो अभी क्वालिफाइंग हो गया है, तो अपना जो भी ऑप्शनल था, इतना पहले जो कोई पढ़ लिया हो या अभी भी पढ़ रहा हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 में 40 उसमें सही करने होते हैं, तो उस पर कम समय दे सकते हैं थोड़ा। और उसके जगह पे जो अभी ऑप्शनल के जैसे नंबर जिसमें ला सकते हैं, जो ऐसे 300 नंबर का हो गया है, खास करके जो उसमें तीसरा सेक्शन है वो बिहार से रिलेटेड उसमें फ्रेज आएंगे, तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं कि कैसे उसको हिंदी में मीनिंग समझ के और उसी इंटेंसिटी के साथ, जैसे कि पहले 2 एस्से हम लिख रखे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ तीसरा एस्से लिखें। जैसे कि मेरा इस बार एस्से में 183 मार्क्स आया था, तो मैंने उस थर्ड वाले सेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया था रेदर देन, मतलब पहले 2 पे तो ऑब्वियसली किया ही था, लेकिन तीसरा सेक्शन मुझे लग रहा था कि ज़्यादा पीछे ना हो जाए, तो मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत किया। और इसके साथ ही अगर फर्स्ट और सेकंड पेपर की अगर बात किया जाए, तो फर्स्ट पेपर में मैं, जब मेरा स्टेट्स जो है एवरेज है, उतना अच्छा नहीं है, तो मैं जब मेरा प्री हुआ था तभी से मैं स्टेट्स को लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश किया। हाँ, उसमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन 4 में 2 क्वेश्चन हम ऑप्ट करें कि उसको बना सकें, ऐसा ना हो कि बीच में जाके रुक जाए। तो जैसे पाई वाला हम ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसे हम प्रैक्टिस करके बीच में देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन से ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से कर पा रहे हैं।
और उसके बाद फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री जो है वो स्टैटिक पोर्शन है, प्रीवियस ईयर को अगर हम अच्छे से करते हैं तो वो क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं। रहा सेकंड पेपर की अगर बात, तो सेकंड पेपर में मार्क्स थोड़ा कम आते हैं, लेकिन हम उस पर ज़्यादा ये फोकस कर सकते हैं कि जो पॉलिटी वाला सेक्शन है या जियोग्राफी का है उसमें मैपिंग पे ध्यान दें। बिहार के कुछ रिवर्स या जो भी हमारे बिहार से जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनको मैप के थ्रू दर्शाने की कोशिश करें, जिससे सेकंड उसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ओके मैम, आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा नर्वस रहते हैं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। हमने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया तो थोड़ा बहुत डर होता है, और आखिर कैसा कैसा क्या क्या पूछते हैं वहाँ पे, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्या? नहीं, डर तो बट ऑब्वियस है कि डर तो थोड़ा बहुत होगा। आप 2 स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर लगता है अगर ये नहीं होंगे तो फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं होगा, ये बट ऑब्वियस है। बट ठीक है, एकदम काम रहना है और एकदम होता है ना, आराम से जाना है, पेशेंस रखना है, वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है। क्योंकि बेसिकली एकदम वो लोग पहले इन्वायरमेंट को इतना अच्छा बना देते हैं ना कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप कहीं मतलब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर बहुत एकदम अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। जाएँ आप आराम से बैठे, उनके ग्रीट करें, फिर उसके बाद वो पूछ लेंगे कि तब शुरू करें ऐसा, तब आप बोलेंगे, फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। पहले शुरू में क्वेश्चन करेंगे कि कुछ बताएं, अपने बारे में बताएं, फिर पूछेंगे ऑप्शनल क्या था, कहाँ से आपने पढ़ाई किया है, आपकी हॉबी क्या है। बेसिक यहीं से शुरू होते हैं। ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऑप्शनल से होते हैं, कि स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल से क्वेश्चंस होते हैं, और आपका जो अगर आप किसी जॉब में हैं तो उससे क्वेश्चंस होते हैं। बट ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर जाता है, बोर्ड टू बोर्ड भी। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया था? मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और मेरा सेशन 2019 से 22 था वहाँ पे। आपने सर कहाँ से किया था? सर मैं लॉ ग्रेजुएट किया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आप संघर्ष के दौरान छात्रा थी तो सिलेक्शन के बाद 1 साल में कितनी लाइफ कुछ बदलाव आए? क्या लगा कि हाँ सिलेक्शन होने के बाद ज़िंदगी थोड़ा बहुत बदलती है? हाँ, ये तो बिल्कुल मतलब बदलती है। उस समय रहता है कि नहीं मतलब कोई जॉब करना है, पढ़ना है ये, और अब जैसे होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो एक खुद एक मोटिवेशन का काम करता है। आप किसी को बता सकते हैं कि कैसे पढ़े, नहीं पढ़े। और उस समय क्या होता है, बहुत लोगों से पूछते हैं, अरे बता दो ये कैसे करे, ये कैसे करे। तो ये ऑब्वियस है कि आपकी लाइफ बदलती है। अच्छा, आज आप लोग एडुटेरिया के सम्मान समारोह में आए थे। मैंने बहुत सारी स्टूडेंट के इंटरव्यू मुखर्जी नगर भी किए दिल्ली। वो लोग भी बताते हैं कि इनका जो स्टडी मटेरियल वगैरह है ठीक है, या स्टूडेंट की कुछ हेल्प वगैरह कर पाते हैं ये लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 2022 में बनारस में थी। तो अगर आप दूसरे स्टेट में होते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि बिहार में क्या चल रहा है। अगर आप पटना में होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल ये सब मिल जाएगा। तो वहाँ पे सेम सिचुएशन मेरे साथ था। तो जब पता चला कि ये टेस्ट सीरीज़ आ रहा है, और एकदम यहाँ का टेस्ट सीरीज़ जब मैंने दिया तो, और एग्ज़ाम का एकदम इक्विवेलेंट ही था। एक तो मटेरियल बहुत अच्छा होता है, आप यूट्यूब का जितना भी फ्री मतलब कंटेंट है एडुटेरिया का, वो एकदम बेस्ट है बिहार स्पेसिफिक के लिए, चाहे वो इंडिया का हो, दोनों के लिए बेस्ट है। करंट अफेयर्स तो है ही, अगर वन लाइनर दे रहे हैं या ऐसे भी, तो करंट अफेयर्स का कंटेंट बीपीएससी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और एक एडुटेरिया की बुक आती है बिहार स्पेशल, जो छोटी सी बुक होती है, पतली सी, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में होती है, तो आपका पूरा बिहार, अगर आप बिहार से हो या आप दूसरे स्टेट से हो, पूरा बिहार आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपको कई सारी स्टूडेंट देखेंगे, स्पेशली आप छात्राओं को कुछ कहना चाहती हैं? तैयारी के दौरान तो मुझे लगता है काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, ताने वगैरह भी सुनने पड़ते हैं, तो स्पेशल छात्राओं के लिए आपका कोई मैसेज रहे? हाँ, देखिए, मतलब अभी का सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऐसा है कि वुमेन लोग को तो समस्या का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली उन्हें घर को भी, अगर कोई घर पे रह के पढ़ रही है तो, और ये ना फीमेल में ऑब्वियस होता है कि अगर मम्मी अकेले काम कर रही होती है तो हम लोग को लगता है थोड़ा हेल्प कर दे, तो घर का काम होता है, ऊपर से पढ़ना भी होता है, अगल बगल के ताने भी सुनने पड़ते हैं, उसके साथ भी हम लोग को पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ता है। लेकिन यही है कि कहते हैं ना, वुमेन में बहुत ज़्यादा धैर्यता होती है, और एक तरीके से ठीक है, कभी कभी तानों को इग्नोर करना चाहिए, और जो मेरा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है, उसके प्रति हमेशा जो है मतलब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने यूपीएससी का भी कोई अटेम्प्ट दिया था? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं दिया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उसे दूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ। बट ये हो जाता है कि जॉब के साथ थोड़ी मुश्किलें हैं, बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। सर आप बताइए, आपने भी यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? क्योंकि अगर आप गांधी विहार मुखर्जी नगर के पास किताबी रंग बिरंगी दुनिया में रहते हैं तो उससे बचे नहीं होंगे मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बार यूपीएससी सीएससी का मेंस लिखा था, लेकिन इस बार मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया।
मैं इस बार फिर से कोशिश करूँगा देने के लिए। मैंने कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू किए हैं दिल्ली में भी, तो वो लोग एडुटोरिया का नाम कई बार लेते हैं। आपको लगता है सफलता में कुछ सही से ये लोग करवा पाते हैं या फिर कुछ सहयोग रहता है? जी सर, जैसा आप कह रहे हैं इसके हैं जो करंट अफेयर्स हैं, उस जैसा कि मैम भी बता रहे थे, तो वो मैंने लेकर के पढ़ा था, क्योंकि मैं कोचिंग मतलब मेरे पास उतने पैसे थे नहीं मैं कोचिंग अटेंड कर पाऊँ। लेकिन जो इनके करंट वाले मटेरियल है खास करके उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा और काफ़ी हेल्पफुल होता है वो तैयारी के दौरान। तो यूपीएससी का भी केवल आपने पहले ही अटेम्प्ट दिया था क्या? नहीं, मेरा ये पहला अटेम्प्ट नहीं था, मेरा पहला मेंस था ये, लेकिन अभी इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इस साल मैं फिर से कोशिश करूँगा। कैसा लगता है कि क्या आपका बीपीएससी बी प्लान तो नहीं था यूपीएससी के दौरान? जी नहीं, मेरा तो प्लान, मैं तो पहले और सारे एग्ज़ाम देता था। मैं तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे करके ऊपर उठा हूँ, मैं एसआई का भी एग्ज़ाम दिया था। हालांकि मैं अभी यूपीएससी मेंस लिखा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो भी करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी को मैंने बहुत अच्छे से दिया था एग्ज़ाम, और अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं कैसे भी सेलेक्ट हूँ और अपने घर पे थोड़ा सा जो चीज़ें स्थिति ख़राब हो चुकी हैं उसको सुदृढ़ कर पाऊँ। क्या आप जो संकल्प भवन में गांधी विहार में है, ये शायद जी। रोड के नज़दीक, वहाँ रहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो वहाँ से सिलेक्ट होके ही निकलते हैं। कैसा फील कर पाते हैं, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि संकल्प भवन के बारे में पूछा। जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि संकल्प भवन एक हॉस्टल है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से एक एनजीओ है, जिसमें वो लोग मेनली जो लड़के मेंस दे चुके होते हैं और जो लड़के यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेनली वीकर सेक्शन से हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, उनको वो लोग रखते हैं। तनेजा जी हॉस्टल के संचालक हैं और मेरे बड़े भाई तरुण अवस्थी जी भी वहाँ पे काफ़ी मेरा गार्जियन की तरह हेल्प किए। उस हॉस्टल में सर रह करके मैंने पूरा मेंस की तैयारी की, और एक अच्छा एनवायरनमेंट है, लाइब्रेरी भी है, अच्छा खाना उपलब्ध होता है वहाँ पे। तो अगर कोई ऐसा दोस्त जो पढ़ाई में कहीं रह के अनेबल है पढ़ने को लेकर के, तो संकल्प हॉस्टल से मिल सकता है, और जिस तरह का उसका कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका वहाँ पे लोग अच्छे से हेल्प करते हैं। तो मैं वहाँ पे रह कर के तैयारी किया पिछले 3 सालों से, और अभी रिजल्ट आपके सामने है। मैं आगे भी कोशिश वहीं से रह के कर रहा हूँ। कुछ आपको ऐसा लग रहा है कोई सवाल मैं पूछना भूल रहा हूँ जो जब आपका भी कभी होता था, जी जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि वो गलतियाँ ज़रूर बताइए अगर कुछ रह गई हैं कि ये नहीं करनी चाहिए आपको? जी सर, सर गलतियाँ ये हैं कि जैसे कि मैं एक ही साथ 3 एग्ज़ाम देता हूँ। यूपीएससी देता ही हूँ, और यूपी पीसीएस का भी पिछले बार मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। स्टेट भी देता हूँ, लेकिन इस बीच इतना प्रेशर रहता है कि सिलेक्शन लेना है, तो छोटे एग्ज़ाम की तरफ भी आदमी रुख करता है, क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशन उतनी सही है नहीं। मेरे फादर की अर्ली डेथ हो गई थी, तो मुझे ही घर का सारा खर्च चलाना पड़ता है। तो मैं एसआई भी देता हूँ। तो इस बीच में हौच पौच ये होता है कि किसी या तो आप ज़्यादा स्ट्रगल करके चीज़ों को मैनेज कर पाओ, और दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ एग्ज़ाम को कुछ समय के लिए स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद मेन एग्ज़ाम पे फोकस करें जो आप टारगेट बना के चलते हैं, या वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। लेकिन मैंने साथ में लेकर चला सबको, और अभी इस बार मैं फॉर्चुनेटली या जो भी कहें अपना मेहनत और भगवान की कृपा से मैं सेलेक्ट हो पाया हूँ इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी यूपीएससी इस बार फिर से अच्छे से अटेम्प्ट देना चाहूँगा। मैम आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कोई सवाल मैं पूछना भूल रहा हूँ और अधिकतर स्टूडेंट वो गलतियाँ कर देते हैं, तो वो ज़रूर बताइए ताकि उनसे ना हो, उनका समय बच पाए? ऑलरेडी सर ने एक्सप्लेन किया है और बताया है कि 2 एग्ज़ाम को एक साथ फोकस ना करें, मतलब स्पेशली वो एग्ज़ाम जिसके सिलेबस अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीपीएससी भी कर रहे होते हैं और साथ साथ बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम से मतलब ऐसा नहीं है, जो आपको करना है वो डिसाइड कर ले कि आपको या तो एसएससी सीजीएल करना है, बीपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, जो भी है, तो एक पे फोकस करें। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आप यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी एक साथ लेके चला जा सकता है, तो ये स्किप करना चाहिए बच्चों को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ में मैम थी, इन्होंने बीपीएससी 68वीं पे सफलता हासिल की थी, और इधर जो सर बैठे हैं ये 69वीं के चयनित छात्रों में से एक हैं। आपके कुछ और सवाल हैं, डाउट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, एक्चुअली मैं इंटरव्यू के बारे में बताना चाह रहा था कि मेरा इंटरव्यू C11 था, मतलब मैं लास्ट में इंटरव्यू दिया। तो ऐसा एक वहाँ पे लोग बोलते हैं कि लास्ट में इंटरव्यू जब आप देते हैं तो नंबर्स कुछ कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस समय तक वो लोग जल्दी जल्दी में जाना चाहते। तो मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला। मेरा इंटरव्यू पहले दिन था तो मैं कुछ एक्सपीरियंस ले नहीं पाया था। हालांकि इस बार मेरा इंटरव्यू में 87 नंबर आया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है, और जो भी मेरे ग्रुप पे जो हमारे दोस्त हैं वो अपना नंबर सारे शेयर करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं एसएसपति मिश्रा जी के बोर्ड में मेरा पढ़ा हुआ था, और लास्ट में मेरा इंटरव्यू भी 8 ही मिनट चला,
और मैं काफ़ी डरा हुआ था उस चीज़ को लेकर के, लेकिन वो डर मतलब आगे के जो भी हमारे दोस्त जो प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कुछ भी, कभी भी आप इंटरव्यू दें और आपकी कैपेबिलिटी अगला वाला अगर परख पा रहे हैं तो आपके नंबर बिल्कुल अच्छे आ सकते आपका लगभग आखिरी के टाइम पे इंटरव्यू हुआ हैं। जी, मेरा सेकेंड लास्ट था और मेरा इंटरव्यू भी एवरेज 15 मिनट चल रहा था, लेकिन मेरा 8 मिनट 32 सेकेंड ही चला। मैं पीछे एक लड़के को दिखा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे। हम जब जितना डिजर्व करते हैं या मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है वहाँ पे उस अकॉर्डिंग ज़रूर आते हैं नंबर। आपका भी मैम आखिरी वाले पीरियड में हुआ था कि इंटरव्यू? नहीं नहीं, मेरा सर डे 2 था। ओके, तो जो यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं तो हल्का लगने लगता है क्या बीपीएससी का एग्ज़ाम? जी बिल्कुल नहीं। बीपीएससी का एक कह सकते हैं कि इंटरलिंक सिलेबस हैं, जो चीज़ें हैं हम एक दूसरे से अटैच करके पढ़ते हैं, लेकिन बीपीएससी का एग्ज़ाम अपने में बहुत सारी चीज़ें बिहार स्पेशल तैयार करके हमको लिखना होता है। और सारे लड़के जो यूपीएससी दे रहे होते हैं, बहुत सारे लड़के वो भी बीपीएससी देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि एग्ज़ाम का लेवल इसमें आसान है, ये अपने में अच्छा लेवल है, इसलिए तो हम लोग इतना मेहनत करके अभी निकाले हैं इसको। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।